गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी रहीम के दोहे पाठ के अंतर्गत उन दोहों से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। पहला जो दोहा दिया गया था, कहे रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरी विपत कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। फर्स्ट जो दोहा दिया गया था उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। संपत्ति शब्द से क्या तात्पर्य है, हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। फर्स्ट है धन दौलत, सेकंड आध्यात्मिक शक्ति, थर्ड प्रेरक विचार और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अक्षरा कोई बात। अक्षरा अक्षरा जागीर। मैम धन दौलत। धन दौलत। सेकंड देखिए क्वेश्चन, लोग कब व्यक्ति के सखा बन जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चोरी करते देखकर, सेकंड उसे दुराचारी समझकर, थर्ड उसकी गलतियों को पहचान कर और फोर्थ उसके पास धन देखकर। केशव। केशव। प्रियांशी वर्मा। हाँ? उसके पास धन देखकर। गोविंद जायसवाल बोलना। यस मैम, उसके पास धन देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है। फर्स्ट है एक साथ हंसने पर, सेकंड साथ भोजन करने पर, थर्ड विपत्ति में साथ देने पर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। नैतिक जैन। मैम विपत्ति में साथ देने पर। विपत्ति में साथ देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम ने सावधान किया है। फर्स्ट है सच्चे मित्रों से, सेकंड है नकली मित्रों से, थर्ड है संपत्ति से और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। अदिति पंचोली। मैम नकली मित्रों से। हाँ, नकली मित्रों से सावधान कर रहने के लिए कहा। दोहे शब्द में कसौटी शब्द का क्या अर्थ है। फर्स्ट है कोसना, सेकंड है कोहराम, थर्ड है धन और फोर्थ है परीक्षा। प्रियांशी डिडवानिया। कोराम। कोराहम। कोहराम कैसे हुआ बेटा। कृष्णा गुप्ता। मैं एक बार ऑप्शन रिपीट करो ना। दोहे में आए कसौटी शब्द का क्या अर्थ है। फर्स्ट है कोसना, सेकंड है कोहराम, थर्ड है धन, फोर्थ है परीक्षा। परीक्षा। परीक्षा है, कसौटी शब्द का अर्थ परीक्षा है। सेकंड देखिए दोहा, जाल परे जल जात बह तज मीनन को मोह, रहीमान मछली नीर को तऊ न छावत छो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल और मछली के प्रेम में क्या अंतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जल का प्रेम स्वार्थ पर टिका है, सेकंड है मछली का प्रेम सच्चा है, थर्ड है जल का प्रेम झूठा जबकि मछली का प्रेम सच्चा है और फोर्थ है जल के बिछड़ने पर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। सौर्य शर्मा। सौर्य।
फोर्थ में। है फोर्थ। फोर्थ का मतलब है जल के बिछड़ने पर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, ये नहीं है। प्रियांशी वर्मा। थर्ड वाला ऑप्शन, जल हाँ। का प्यार झूठा है और मछली का प्यार सच्चा है। हाँ ये है, जल का प्रेम झूठा जबकि मछली का प्रेम सच्चा है। पर मैम जल के बिछड़ने पे तो मछली तड़प तड़प के मर जाती है ना। तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट ऊपर दिया गया है ना क्वेश्चन, जल और मछली के प्रेम में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पूछा गया है ना, तो दोनों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ये फोर्थ वाले में अकेला मछली के बारे में लिखा हुआ है, जल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। फोर्थ में लिखा है जल के बिछड़ने पर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। तो मछली की ये प्रतिक्रिया होती है, जल की क्या होती है वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना, है? तो दोनों में अंतर पूछा जाएगा तो हम इसी तरह से लिखेंगे, जल का प्रेम झूठा होता है इसलिए वो छोड़ देता है उसको, और मछली का प्रेम जल के प्रति सच्चा होता है इसलिए उसके बिछड़ने पर वह तड़प करके मर जाती है। और यदि नहीं लिखा हो, सिर्फ यही लिखा हुआ हो कि जल और मछली के प्रेम में क्या अंतर है, तब आप यही लिखेंगे कि जल का प्रेम झूठा होता है, वह मछली को छोड़ देता है, लेकिन मछली जल से सच्चा प्रेम करती है इसीलिए उसके दूर होने पर वह तड़प तड़प कर मर जाती है। इस तरह से लिखेंगे आप, यदि ऑप्शन नहीं हुए है, और ऐसे ही आंसर लिखना होगा। सेकंड वाला भी यही है, जल से बिछड़ने पर मछली क्या करती है? फर्स्ट है ऑप्शन प्राण त्याग देती है, सेकंड है पानी में गहराई तक डूब जाती है, थर्ड है अन्य मछलियों के साथ खेलती रहती है, और फोर्थ है दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। केशव चेचानी। अर्थात प्राण त्याग देती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मोह छोड़ देता है किससे? मेढक से, फर्स्ट ऑप्शन मेढक से, सेकंड मछली से, थर्ड केचुए का, और फोर्थ है कछुए का। इसमें जो दिया गया तनुज कुमार, वो आपको बताना है। आदित्य पंचोली। मैम मछली का। हाँ मछली, क्योंकि इस वैसे तो वो सबको ही छोड़ देता है ना, जितने भी नाम इसमें दिए गए सबको छोड़ देता है जल तो, लेकिन इस दोहे में जो दिया गया है हमें वही आंसर लिखना है? जैसे तीन लिखे होते और ये सभी होता है, ये सभी है उपरोक्त सभी, तो भी आप है ना मछली का ही लिखने का है, क्योंकि इस दोहे में जो दिया गया है वही लिखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए दोहा, तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पियत न पान, कह रही पर काज हित संपत से नहीं सुजा। इसमें परोपकार का वर्णन किया गया है। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष फलों का संचय करते हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन है कबूतरों के लिए, सेकंड है तोतों के लिए, थर्ड है स्वयं के लिए, और फोर्थ है परमार्थ के लिए। कृष्णा गुप्ता। परमार्थ के लिए। परमार्थ के लिए। सज्जन लोग धन क्यों एकत्रित करते हैं? फर्स्ट है अपने पुत्रों के लिए, सेकंड है दान देने के लिए, थर्ड है परोपकार के लिए, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। नैतिक जैन। मैम परोपकार के लिए। हाँ परोपकार के लिए। दोहे में पान शब्द आया है, इसका अर्थ है फर्स्ट है पान का पत्ता, सेकंड है जल, थर्ड है खाना, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये आया ना, पान शब्द आया है,
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत सजय सुजान। शौर्य, 5 शब्द का क्या अर्थ है? अक्षरा जहांगीर। मैम जल। हाँ, जल। सरवर पियत न पान, पान का अर्थ पानी लिखना है, लेकिन दोहे के अनुसार क्योंकि लय बनाई जाती है दोहे में, इसलिए उसमें पान लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम खैरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इस दोहे से संबंधित प्रश्न है। दोहे के अनुसार थोथे का क्या अर्थ है? फर्स्ट है निरर्थक, सेकंड है बिना जल के, थर्ड है व्यर्थ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। गोविंद जायसवाल। दोहे के अनुसार थोथे का क्या अर्थ है? फर्स्ट है निरर्थक, सेकंड है बिना जल के, थर्ड है व्यर्थ, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। मैम व्यर्थ। व्यर्थ नहीं होता। हाँ, कृष्ण गुप्ता। बिना जल के। बिना जल के है। थोथे का मतलब है खाली या बिना जल के। दोहे के अनुसार बताना है आपको, इसमें लिखा हुआ है। पाछली बात से क्या आशय है? फर्स्ट है पिछली बातों को, सेकंड है पिछली वस्तुओं को, थर्ड है बुरे दिनों को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। हर्षिता चौहान। हर्षिता। प्रियांशी वर्मा। पिछली बातें। पिछली बातों को। ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल रहित बादल निम्नलिखित में से किस महीने के हैं? फर्स्ट है आषाढ़, सेकंड है भादो, थर्ड है क्वार और फोर्थ है फागुन। नैतिक जैन। मैम क्वार के। हाँ, क्वार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहे के अनुसार कौन निर्धन हो रहा है? फर्स्ट है धनवान, सेकंड है महारानी, थर्ड है महाराजा और फोर्थ है मंत्री। अदिति पंचोली। मैम धनवान। धनवान, धनवान हो रहा है निर्धन। नेक्स्ट देखिए दोहा, धरती की सी रीत है शीत धाम और मेघ, जैसी परे सो सह रहे त्यों रहीम यह दी। इसके क्वेश्चन देखिए, रीति शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट है रीति अर्थात व्यवहार, सेकंड है रिताना यानी खाली करना, थर्ड है कुरीतियां और फोर्थ है अच्छी अच्छी बातें। अक्षरा गांधी। मैम व्यवहार। व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहीम जी ने धरती को कैसी बताया है? फर्स्ट है स्वार्थी, सेकंड है उदार, थर्ड है परमार्थी और फोर्थ है सहनशील। प्रियांशी वर्मा। मैम सहनशील। हाँ, सहनशील। कवि रहीम ने देह की तुलना या देह या शरीर की तुलना किससे की है? फर्स्ट है स्वयं से,
सेकंड है धरती से, थर्ड है आकाश से, और फोर्थ है उपयुक्त सभी से। सौर्य, सौर्य शर्मा, धरती से। धरती से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहे के अनुसार धरती अपने व्यवहार से सामना करती है। फर्स्ट सर्दी से, सर्दी का, सेकंड गर्मी का, थर्ड बरसात का, और फोर्थ उपयुक्त सभी का। आदित्य पंचोली। मैम उपयुक्त सभी का। हाँ, उपयुक्त सभी का है, सर्दी गर्मी बरसात तीनों का सामना करती है। नेक्स्ट, दोहे में प्रयुक्त धरती शब्द का विलोम शब्द है। फर्स्ट है आकाश, सेकंड है पृथ्वी, थर्ड है धरा, और उपर्युक्त। वाह वाह, हसनैन बैग आते ही है ना, शुरू हो गए। हाँ, प्रियांशी वर्मा। दोहे में प्रयुक्त धरती शब्द का विलोम शब्द है। फर्स्ट है आकाश, सेकंड है पृथ्वी, थर्ड है धरा, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। आकाश। हाँ, आकाश।